नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 22 जून का कोरोना अपडेट हमारे पास आ गया है। जो 85 नए केसेस आए हैं गुरुग्राम में, वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं, वो सब डिटेल्स हमारे पास आ गई है। वो जानकारियां सबसे पहले आप लोगों को हम दें, उससे पहले एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे आप लोगों से कि कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था कि मानेसर के जो औद्योगिक इलाका है, वहां एक कंपनी से 22 कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए थे। आज एक ऐसी जानकारी आई कि 17 तारीख को वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और मारुति कंपनी की सुरक्षा में लगे SIS कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड वो बताए गए थे, जिनको मारुति कंपनी के आसपास ही होम क्वारंटीन में वहां पर रखा गया था। लेकिन 18 जून को वो लोग, उनमें से 17 लोग मिसिंग हो गए। आरोप ये लगा कि जो SIS कंपनी का वहां पर सिक्योरिटी इंचार्ज लगे हुए थे, उन्होंने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां क्वारंटीन सेंटर पर पहुंची तो वहां से 17 गार्ड जो सिक्योरिटी कंपनी के थे वो गायब मिले। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर मानेसर IMT पुलिस थाने में शिकायत दी गई और 18 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। जो उल्लंघना है कानून की, उसके तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो लोग आज सकुशल बरामद कर लिए गए हैं, उनको ढूंढ लिया गया है और वापस क्वारंटीन सेंटर में उनको रख दिया गया है। तो हमारी खास तौर पर उन लोगों से अपील है जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग घर से बाहर ना निकले। अगर आप होम क्वारंटीन में हैं, अगर आप किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो आप वहां से भी बाहर ना निकले जब तक ठीक, क्योंकि भागने से कोई इलाज नहीं है। अगर आप बाहर निकलते हैं, आप कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद आप घरों से बाहर निकलते हैं, तो आप कोरोना कैरियर हो सकते हैं और ऐसे में आप सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं। हो सकता है आपको सिम्टम्स ना हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया हो, लेकिन फिर भी आप एक कोरोना कैरियर का काम कर सकते हैं और ऐसे में आप इस बीमारी को बहुत ज्यादा फैला सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों से खासतौर पर हमारी अपील है जो कोविड पॉजिटिव आते हैं, वो खासतौर पर होम क्वारंटीन में रहें, जो परिवार है उनके संपर्क में ना आए, क्योंकि उनको भी खतरा हो सकता है। अब बढ़ते हैं 22 तारीख को जो कोरोना अपडेट आया उसके बारे में। 22 तारीख की सोमवार को जो कोविड अपडेट आया है उसके मुताबिक गुरुग्राम में 85 नए कोरोना के केसेस मिले हैं और ये संख्या बढ़कर अब गुरुग्राम में कुल 4512 हो गई है। इसके अलावा 102 मरीज ठीक भी हुए हैं, 102 व्यक्ति ठीक हुए हैं, जो कि जिनको अब आंकड़ों के हिसाब से डिस्चार्ज दिखाया गया है। और ये एक अच्छी खबर है कि पिछले कई दिनों से, लगभग कहा जाए तो 24 दिनों के बाद ये एक ऐसा मौका आया है कि 100 से कम पॉजिटिव केसेस आए हैं और 100 से ज्यादा एक साथ में डिस्चार्ज हुए हैं। ये एक अच्छी खबर आज सुनने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, उनके द्वारा अब आज की डेट में, यानी कि 22 तारीख की डेट में 3 लोगों के सैंपल्स अवेटेड हैं। हालांकि 22 तारीख को जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो गवर्नमेंट लैब में 246 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। इसके अलावा 430 प्राइवेट लैब्स के द्वारा सैंपल्स लिए गए हैं 22 तारीख को, लेकिन रिपोर्ट अवेटेड है 3 लोगों की। इसके अलावा 22 तारीख तक कुल 24,074 लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 18,080 के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। ये एक अच्छी खबर है कि जितने भी सैंपल्स लिए गए हो, जो भी रफ्तार हमारे गुरुग्राम में रही हो, उस रफ्तार के हिसाब से 75% के आसपास जो व्यक्ति हैं उनके सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में जो रिकवर्ड होने वालों की संख्या है वो 2626 है। इसके अलावा 1820 अभी तक गुरुग्राम में एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, जो या तो कोविड अस्पताल में भर्ती है या फिर वो होम क्वारंटीन में है। इसके अलावा 4 लोगों की मृत्यु, मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में और अब ये आंकड़ा बढ़कर कुल 6 हो गया है। गुरुग्राम में जो कोविड पॉजिटिव हैं उनकी मृत्यु का आंकड़ा ये अब बढ़ गया है। बात करते हैं कि गुरुग्राम में 22 तारीख को किन किन इलाकों से केसेस आए हैं 85, वो डिटेल्स हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति की डिटेल आई है जो 85 मामले 22 तारीख को दर्शाए गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उनकी डिटेल हमारे पास आई है कि 68 साल के एक बुजुर्ग थे जो कि धानावास गांव के हैं, उनकी मृत्यु आज हुई है। उसके अलावा 84 जो केसेस हैं उनकी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वो किन किन इलाकों से आए हैं गुरुग्राम के। सबसे पहले जो सोसाइटीज हैं गुरुग्राम की, उनका हम जिक्र कर देते हैं कि कहां से वो केसेस आए हैं। पहला केस नितिन गार्डन सेक्टर 51 से है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 42 से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है।
सुशांत लोक फेज 1 से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट सेक्टर 39 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा पावर ग्रिड टाउनशिप सेक्टर 46, यूनिटेक द रेजिडेंस सेक्टर 33, पिंक टावर हाउस डीएलएफ फेज 3, सिल्वर ओक्स डीएलएफ फेज 1, न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 90, टाटा परिमंती सेक्टर 72, मैप्सको कासाबेला सेक्टर 82, आरडी सिटी सेक्टर 52, वेम्बले एस्टेट रोजवुड सेक्टर 49, डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर 1, ओपल साउथ एंड सेक्टर 49। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो ये सोसाइटीज के नाम आप लोगों को गिनवाए हैं। इसके अलावा अब सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर 2 मानेसर, सेक्टर 12 ए, सेक्टर 14, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 17 ए, सेक्टर 23, सेक्टर 30, सेक्टर 37, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 43, सेक्टर 51, सेक्टर 52, सेक्टर 56 और सेक्टर 57। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति सेक्टर 4 से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 3 व्यक्ति सेक्टर 7 से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 2 व्यक्ति सेक्टर 23 ए से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 2 व्यक्ति सेक्टर 45 से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति आदर्श नगर से भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं 22 तारीख को। अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, अर्जुन नगर, बुढ़ेड़ा गांव, भीमनगर, चकरपुर, यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सोमवार को। इसके अलावा 2 व्यक्ति भवानी एनक्लेव से भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डीएलएफ फेज 1 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, डीएलएफ फेज 2 से भी 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और डीएलएफ फेज 3 से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डूनाहेड़ा से भी सोमवार को एक केस सामने आया कोरोना पॉजिटिव का। इसके अलावा महावीरपुरा, इस्लामपुर गांव, झाड़सा गांव, खो गांव, मानेसर, कीर्ति नगर, यहां से भी एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं सोमवार को। मानेसर, नाथुपुर, न्यू पालम विहार, यहां से भी एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं सोमवार को। इसके अलावा 3 व्यक्ति गुरुग्राम, 2 व्यक्ति पटेल नगर, 4 व्यक्ति प्रताप नगर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा राजेंद्र पार्क, राजीव नगर, संजय ग्राम, शिवपुरी, टीकली गांव से एक एक कोरोना पॉजिटिव के केसेस मिले हैं और 2 व्यक्ति वजीराबाद से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सब डिटेल्स है जो कि सोमवार को 85 जो नए कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं उनकी ये सब डिटेल्स है। इसके अलावा आप लोगों से बार बार हमारी अपील है, हम हर बार हर बुलेटिन में आप लोगों से ये अपील करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बाहर अगर निकल रहे हैं तो इन चीजों की एहतियात बरतना बेहद ही जरूरी है। अपने घर के बच्चों का, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें, भले ही वो मास्क लगाकर चल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। खास हिदायत है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जैसा कि एडवाइजरी भी जारी की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको घरों से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई है कि वो घरों में रहें और उनका खास ख्याल रखा जाए। साथ ही आप लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले अपडेट्स आप YouTube पर पा सकते हैं। नमस्कार।